नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ईश्वर तुम्हें खुद को बदलने की क्षमता और शक्ति और समझ और मौका दे सकता है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर खुद को बदलने के लिए मेहनत हमेशा आपको ही करनी होगी। नमो नारायण। ईश्वर अवसर देगा, अवसर को सफलता में बदलने के लिए प्रयास आपको करना होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, दृष्टिकोण यदि सकारात्मक हो तो संकट भी समाधान में परिवर्तित हो सकता है। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अप्रैल 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। और क्योंकि अप्रैल का महीना है और अप्रैल में अक्षय तृतीया भी है, तो संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 राशियों के लिए अप्रैल 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के योगायोग को देखते हुए मैं आपके सामने ये चर्चा करूंगा कि भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा कि नहीं। क्या इस महीने कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सहजता आएगी या फिर परेशानियां हैं? किन किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में हमें सावधानी बरतनी है, विस्तार से इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। इस महीने ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास ये करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि अप्रैल के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम अप्रैल माह के ग्रह गोचर पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव अप्रैल के महीने में आरंभ में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। 21 अप्रैल को बुधदेव मेष राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ में स्वराशि मीन में संचरण करेंगे और 22 अप्रैल को बृहस्पति देव मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में मेष राशि में संचरण करेंगे। 6 अप्रैल को शुक्रदेव वृषभ राशि, अपनी स्वराशि वृषभ में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे शतभिषा नक्षत्र में। राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। मित्रों, साथियों, एक छोटी सी जानकारी ये भी देता चलूं, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये भी की कि यदि आप अपनी लगन कुंडली से भी इस राशिफल को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये आपकी मेष राशि है, आपका मेष लगन है, ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अपनी नाम राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये राशिफल सबके लिए है। अब राशि चक्र की, भाग चक्र की सबसे अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए अप्रैल 2023 का महीना कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब पर बात करूंगा मीन राशि के राशिफल की, कि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। राशिफल पे आऊं, 2-3 बातें मीन राशि के बारे में, क्योंकि मीन राशि वाले लोग बुद्धिमान और विवेकशील होते हैं, क्योंकि इनकी राशि अधिपति देवगुरु बृहस्पति देव है। हर कार्य को सोच विचार कर करते हैं और खामोशी से हर कार्य को करते हैं। इन्हें गुस्सा जल्दी नहीं आता है, ऐसा नहीं है। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, परंतु बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाता है। पारिवारिक रिश्ते आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और रिश्तों की अहमियत आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और दूसरों की मदद के लिए हमेशा मीन राशि वाले तैयार रहते हैं। दिल के बहुत अच्छे होते हैं। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष इनका शौक है और समाज में मेहनत और परिश्रम के बल पर अच्छा पद भी हासिल करते हैं। कल्पनाशील होते हैं, अच्छे राइटर भी होते हैं। इन्हें घुमा फिरा की बात करना अच्छा नहीं लगता, झूठ बोलना इन्हें पसंद नहीं होता। ये कुछ बातें मीन राशि वालों के लिए। अब मीन राशि वालों के लिए ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण का प्रभाव अप्रैल के महीने में
आपके ऊपर कैसा रहेगा, यानी मीन राशि पर कैसा रहेगा, नौ ग्रहों का प्रभाव, इसकी चर्चा करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे राशि अधिपति बृहस्पति देव की। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव दसम और लगन भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में लगन भाव में मीन राशि में हंस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पंचम भाव, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव और नवम दृष्टि भाग्य स्थान नवम भाव पर रहेगी। इस माह आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगेगी। आपके पास धन प्राप्ति के मार्ग शुभ होने लगेंगे और पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। एक अच्छी बात यह होगी कि आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा, बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, आपका मनोबल धीरे धीरे ऊंचा होगा। परिवार में किसी नए मेहमान के आगमन का संकेत भी है और किसी सदस्य का विवाह संबंधी परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी, यानी विवाह संपन्न हो सकता है, जिससे घर में खुशियों का वातावरण रहेगा। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से बहुत उत्तम और लाभदायक समय रहेगा। युवा और विद्यार्थियों को शिक्षा और कैरियर में पूर्ण सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे, परीक्षा में आ रहे अवरोधों से मुक्ति मिलेगी और मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। कैरियर में और शिक्षा में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। 22 अप्रैल को बृहस्पति देव दूसरे भाव में मेष राशि में संचरण करेंगे। दूसरा भाव धन भाव का है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि छठे भाव पर है, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है और नवम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप धन की बचत कारण पाने में सफल होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे और कामकाज में आने वाली हर चुनौती का अच्छे से सामना करेंगे। इस समय ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाए रखने से लाभ मिलेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर ज्यादा संवेदनशील लेकर मेहनत में सफलता हासिल करेंगे। ये था बृहस्पति देव का संकेत अप्रैल के महीने में। अब बात तो सूर्यदेव की करते हैं। सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर लगन भाव में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव को देख रहे हैं। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से सूर्यदेव का संकेत शुभ रहेगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, व्यवसाय में नए ऑर्डर, नए टेंडर मिलेंगे, आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी, कार्यशैली में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी। पारिवारिक सामाजिक लिहाज से समय आपको अच्छा संकेत दे रहा है। बस अपने क्रोध और अपने चिड़चिड़ेपन स्वभाव पर काबू रखना बहुत जरूरी होगा। तल्खी नहीं हो, चिड़चिड़ापन नहीं हो, बिना वजह का क्रोध नहीं हो तो बहुत अच्छा रहेगा, कि क्रोध और चिड़चिड़ेपन की वजह से परिवार के लोगों से कलह की संभावना है और इससे आपको नुकसान होगा। पारिवारिक सदस्य तो व्यवहार और बात करते में शांति और संयम बनाए रखने की कोशिश करिएगा। इस समय आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में दूसरे भाव में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव को देखेंगे। परिवार का वातावरण सकारात्मक रहेगा। घर के सदस्यों का प्रेमपूर्ण व्यवहार मन में शांति देगा, परंतु आपका स्वयं का व्यवहार थोड़ा सा एग्रेशन भरा रहेगा। इससे घर परिवार का माहौल खराब हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान दें। पारिवारिक सदस्यों के साथ सही तालमेल नहीं होने के कारण सामंजस्य बिगड़ सकता है, लापरवाही नहीं करें और थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दिए, परिवार को संभाल कर रखा और पारिवारिक मसलों को शांति से आपने निपटाया तो पैतृक संपत्ति के मसले आपके पक्ष में होंगे और पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा सा चिकित्सा पे खर्चा नजर आ रहा है और अनावश्यक खर्चे में भी बढ़ोतरी का संकेत नजर। अपने खर्चों को किस प्रकार नियंत्रण करना है, कैसे बचत करनी, इससे आपको पहले से योजना बनानी पड़ेगी। वाणी में शब्दों का चयन सतर्कतापूर्वक करेंगे तो और अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे मंगलदेव की। मंगलदेव दूसरे और नवम भाव के स्वामी होकर अप्रैल के महीने में आरंभ से लेकर अंत तक मिथुन राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। शुभ स्थिति में है। चतुर्दशी सप्तम भाव को, सप्तम दशा दसम भाव को और अष्टम दशा के लाभ भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, कैरियर, बिजनेस में लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न होगी। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि होगी। आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता को आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। कारोबार में नया पंजी निवेश करना शुभ रहेगा। नए आर्थिक स्रोतों का अच्छा लाभ मिलेगा। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। यदि आप नौकरी में, इस समय आपके लिए पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। आपकी कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। उच्च अधिकारी को सहयोग और प्रशंसा प्राप्त होगी। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और भूमि और भवन का लाभ मिलेगा। बात बुधदेव की करते हैं। बुधदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर, बुधदेव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर माह के प्रारंभ से लेकर अंत तक दूसरे भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। कार्य क्षेत्र में मिली सभी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से वहन करने में आप सफल लेंगे। व्यवसाय विस्तार के मौके मिलेंगे। कारोबार में उन्नति की ओर ले जाने का प्रयास सफल रहेगा। आपकी दूरदर्शिता, अंतर्ज्ञान आपको हर परेशानी से बाहर निकालने में सहायक सिद्ध होगा। अपनी कूटनीति का सहारा लेकर आप अपने कारोबार को तरक्की का ग्राफ ऊपर उठाने में सफल रहेंगे। पार्टनरशिप के व्यापार में विशेष सफलता मिलेगी और कामकाज, कारोबार के दृष्टिकोण से नक्षत्र गणना आपका अच्छा संकेत देगी।
बात शुक्रदेव की करते हैं। शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी ग्रह महा के प्रारंभ में दूसरे भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव को देखेंगे। व्यवसाय नौकरी संबंधी तनाव से मुक्ति मिलेगी, नई संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, बिगड़े काम में सुधार होगा, रुके हुए धन की प्राप्ति, आर्थिक पक्ष सुधर होकर बैंक बैलेंस बढ़ेगा। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए यह समय पूर्णतः लाभदायक रहेगा। नौकरी और बिजनेस को लेकर स्थिरता आएगी। नौकरी में बॉस और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यदि आप ज्वेलरी में, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, फूड में, कॉस्मेटिक, होटल लाइन में, पत्रकारिता, मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में है, चाहे आप लेखक हैं, चाहे एक्टिंग में काम करते हैं, चाहे आप प्रोड्यूसर है, चाहे डायरेक्टर है, पूर्णतः समय आपके पक्ष में है। परिवार में सुख समृद्धि और के साधनों की वृद्धि होगी। पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का शुभ अवसर आपको मिलेगा। 6 अप्रैल को शुक्रदेव तीसरे भाव स्वराशि वृषभ में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि के भाग्य स्थान को देखेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण लाभ मिलेगा और संघर्ष से पीछा छूटेगा। अनावश्यक खर्चे, तनाव, परेशान से मुक्ति मिलेगी। रोजगार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। यदि आप नौकरी में इस समय पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहा है। इस समय आपकी इनकम के नए सोर्सेज पैदा होंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, परंतु आपको पारिवारिक रिश्तों की कदर करनी पड़ेगी। अनैतिक कार्यों, अनैतिक संबंधों से दूर रहना पड़ेगा। अनैतिक संबंध, अनैतिक कार्य आपको मुसीबत में डाल सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। बात शनिदेव की करें। शनिदेव एकादश और द्वादश भाव के स्वामी ग्रह माह के आरंभ से अंत कुंभ राशि 12वें भाव में संचरण करें और 12वें भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर, 7वीं दृष्टि छठे भाव पर और 10वीं दृष्टि 9वें भाव पर रहेगी। शनिदेव का द्वादश भाव में उपस्थिति कठिन परिश्रम, संघर्ष और मेहनत से पूर्ण सफलता का संकेत है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन चैलेंजेस भी है। परिश्रम के अनुकूल धन लाभ की प्राप्ति होगी। नए कारोबारी संबंधों से आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। एक से अधिक आय स्रोतों का लाभ मिलेगा, लेकिन खर्चों को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। इस समय कार्य विस्तार और पूंजी निवेश को सावधानी से करना होगा। नौकरी संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग और बॉस खुश रहेंगे। एजुकेशन और कैरियर के दृष्टिकोण से इस समय युवाओं और विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। इंटरव्यू और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। बात राहुदेव और केतुदेव की करें। राहुदेव मेष राशि धन भाव में संचरण और धन भाव में विराजमान राहुदेव कामकाज, कारोबार, नौकरी में बरकत का अच्छा संकेत। धन की प्राप्ति होगी। व्यवसायिक अनुबंध अच्छे रहेंगे। धन प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे और कारोबार में आपका वर्चस्व भी रहेगा, लेकिन पारिवारिक रिश्तों को लेकर समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। केतुदेव तुला राशि अष्टम भाव में। अष्टम भाव का केतु धर्म कर्म में रुचि बढ़ाएगा। साधना की ओर मन अग्रसर होगा। शोध में रुचि बढ़ेगी और जिस तरह की घर योगा योग है, कुछ न कुछ एक अलग तरह का परिवर्तन आप महसूस करेंगे। लेकिन इनकम टैक्स, सेल्फ टैक्स, जीएसटी के मामले में लापरवाही नहीं करें। ससुराल पक्ष से रिश्ते संतुलित रहे, ये पूर्ण प्रयास आपको करना पड़ेगा। तो ये था 9 ग्रहों का अप्रैल के महीने में प्रत्येक राशि, प्रत्येक भाव में संचरण का प्रभाव। अब जब ग्रह 9 ग्रहों का आपस में जो योगायोग है, युति संबंधी, दृष्टि संबंधी, उसका प्रभाव मीन राशि के ऊपर कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज के हिसाब से कैसा रहेगा, इस विषय को मैं विस्तार से बात करूंगा। मीन राशि वालों के लिए अप्रैल के आरंभ में राशि अधिपति बृहस्पतिदेव हंस नाम के पंचमहापुरुष योग में स्वराशि मीन में सूर्यदेव के साथ लगन भाव में संचरण करे। बृहस्पतिदेव की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, बृहस्पतिदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और नवम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। 22 अप्रैल को बृहस्पतिदेव धन भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव की पंचम दृष्टि छठे भाव पर, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और नवम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। शिक्षा और कैरियर, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से यह समय सुफल प्रदान करेगा। सफलता की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत, कठिन पर संघर्ष की आवश्यकता होगी। थाली में परोसे में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। शिक्षा में मनोनुकूल उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। परीक्षा परिणाम परिश्रम के अनुकूल प्राप्त होंगे। प्रतियोगी परीक्षाएं सफल रहेगी। लक्ष्य की प्राप्ति में सहजता रहेगी। विज्ञान, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड टेक्निकल क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए समय पूर्णतः सफलता का संकेत है। युवा विद्यार्थियों का इस क्षेत्र में जॉब और व्यवसाय का जो प्रयास करें, उन्हें सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास मजबूत होगा। ध्यान नहीं भटके, बस इस पर थोड़ा सा काम करना है। कैरियर में अच्छे मौके मिलेंगे और सफलता भी मिलेगी। रिसर्च के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए 14 अप्रैल से विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है। मीन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कारोबार, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम फलों का संकेत है। इस महीने माह के पूर्वार्ध में शनिदेव का जो संकेत है, कामकाज, कारोबार, कैरियर में उन्नति के अच्छे अवसर देगा। आयात निर्यात के व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। विदेशों से कार्य संबंध बन गए। मल्टीनेशनल कंपनियों से फुल सपोर्ट और लाभ मिलेगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण है। हर क्षेत्र में लाभ और सफलता के साथ मार्केटिंग में आपकी साख मजबूत होगी। आपकी कड़ी मेहनत, आपका संघर्ष, परिश्रम
चर्चा का विषय होगा। कारोबार में अच्छी सफलता मिलेगी। संपर्क सूत्रों का अच्छा लाभ मिलेगा। शनिदेव 12वें भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शतभिषा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और सूर्यदेव दूसरे भाव में उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। हाँ, कारोबार में बढ़ोतरी के लिए थोड़ा सा प्रदर्शन पर खर्चा जरूर करना पड़ेगा, विज्ञापन पर खर्चा जरूर करेंगे तो और सफलता अधिक बढ़ेगी, जिसके आगे जाकर सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिले। बिजनेस को सही ट्रैक पर लाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। जो योजनाएं आपके दिमाग में है उनको प्रैक्टिकल में करने का उचित समय यह है। कार्यक्षेत्र में हर चुनौती का दृढ़तापूर्वक सामना करेंगे। बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। इस माह आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, लेकिन यह महीना आपके भविष्य के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम का परिचय दे और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। तो साझेदारी से थोड़ी सी सावधानी बरते। पार्टनरशिप का कोई भी कार्य हो उसमें थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी। इंडिविजुअल आपका व्यवसाय लाभ के प्रबल संकेत दे रहा है। आप किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है, आपका मैनेजमेंट से संबंधित कोई व्यवसाय है, इस क्षेत्र में अधिक सफलता हाजिर लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। यदि आप नौकरी में है तो मनन को सफलता के लिए प्रयासरत रहे, विशेष लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी, परंतु मानसिक तनाव भी नजर आ रहा है, इससे बचना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मियों से तालमेल में कमी का संकेत मिल रहा है, थोड़ा सा सावधानी से काम करें। कामकाज पे ध्यान दें। पेपर वर्क में लापरवाही नहीं, अच्छा रहेगा। यदि बॉस खुश होंगे ना तो आपको प्रोत्साहन और प्रसन्नता दोनों की प्राप्ति होगी। बस थोड़ा सा समझौतावादी नीति अपनानी और थोड़ा सा काम पर ध्यान देना। मनन को स्थान परिवर्तन, पदोन्नति के अवसर भी मिल रहे हैं। यदि आप बेरोजगार है तो आपको रोजगार मिलेगा। नौकरी में तो आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर आपको प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, पैसे की प्राप्ति होगी, वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी और समाज में भी आपका वर्चस्व ठीक रहेगा कामकाज के दृष्टिकोण से। मीन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अति उत्तम संकेत दे रहा है। पारिवारिक और सामाजिक सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी मंगल देव अच्छी स्थिति में है। नक्षत्र गणना पूर्णतः आपके पक्ष में है। माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव का दूसरे भाव में संचरण पारिवारिक समन्वय का अच्छा संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों के भी प्रेमपूर्ण व्यवहार, मन में स्फूर्ति और उत्साह का संचार होगा। पारिवारिक जिम्मेदारी को तत्परता से निभाएंगे और जीवन साथी रिश्ते मजबूत और परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, परंतु विचारों में सकारात्मक थोड़ा होना बहुत जरूरी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई समझौता नहीं करें। माता पिता से पैसा, प्यार, सहयोग की प्राप्ति होगी, परंतु माता पिता, छोटे भाई बहनों के प्रति आपका व्यवहार सुधारना बहुत जरूरी है। स्वार्थ की भावना से बाहर आना पड़ेगा। सम्मान का भाव लाना होगा, प्यार का भाव लाना होगा, क्योंकि छोटे भाई बहन और माता पिता पूर्णतः आपके पक्ष में। आप स्वार्थ के वश से संबंध बनाएंगे तो आगे जाके पछताना पड़ेगा। आपकी वाणी में तल्खी नहीं आए, रिश्ते बिगड़ सकते हैं। वैसे आप अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास में समय व्यतीत करेंगे यदि थोड़ा सा स्वार्थ से बाहर आ जाए। मीन राशि वालों का अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण थोड़ा सा सावधानी का संकेत रहा है। स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। समय पर इलाज ले, डॉक्टर को दिखाए, दवा ले, बहुत जरूरी। स्वास्थ्य लाभ जरूर होगा। हाँ, मौसम बदल रहा है, सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, टाइफाइड, निमोनिया, पीलिया जैसी कोई भी बीमारी हो जाए तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। नर्वस सिस्टम के प्रति चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं बरतेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था मीन राशि का अप्रैल के महीने का नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मेरे अनुभव का आकलन और मीन राशि वालों का राशिफल। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। मेरा कभी दबाव नहीं रहा है। हाँ, अप्रैल का महीना अच्छा बीजे। अप्रैल के महीने में हर कार्य में आपको सफलता मिले। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान श्री हरि विष्णु का श्रद्धापूर्वक रोज पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। शुद्ध आसन पर बैठ जाए, शुद्ध देसी घी का दीपक जले। हर रोज सुबह और शाम श्री सूक्त का पाठ सुने या फिर करें। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। और अप्रैल के महीने में मीन राशि वाले हर रोज एक पपीता किसी गरीब, निर्धन, स्वागन स्त्री को, बहुत जरूरतमंद स्त्री को अपने हाथ से दान दे देंगे तो ये महीना बहुत अच्छा बीतेगा। हर रोज श्रद्धानुसार गेहूं और गुड़ का दान गौशाला में देना भी बड़ा शुभ रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय, इनका सहारा लीजिएगा, जरूर आपके कष्टों का निवारण होगा। आंकलन मेरा था, दबाव नहीं। पुनः मेरा निवेदन, कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों, सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और
ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।